साहब, ये 3 चीज़ें, जी हाँ, ये 3 चीज़ें जो आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है, आपको भूलने का बीमारी बढ़ा देती है, आपका याददाश्त शक्ति पूरा कमज़ोर हो जाता है। उसमें से पहला आदत है, उसमें है सुबह का नाश्ता ना करना। आजकल जो इंसान है पैसा कमाने के चक्कर में, बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में, या कोई काम करने के चक्कर में, अड्डाबाजी करने के चक्कर में, गपबाजी करने के चक्कर में वो सुबह का नाश्ता नहीं करता है। वो डायरेक्ट 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाता है, ताकि कुछ मेरा पैसा भी बचे और मेरा अनाज भी बचे। देखो यार, जो इंसान लेट से खाना खाता है या तो सुबह का नाश्ता नहीं करता है, उसका याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाता है, उसको भूलने का बीमारी बढ़ जाता है, उसका शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उसका डाइजेशन सिस्टम पर भाई असर पड़ता है, शरीर धीरे धीरे मतलब उसका मोटा होने लगता है और उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है और दिमाग कमज़ोर बनाती है। उसमें से दूसरा आदत है, वो है लेट तक सोना। जी हाँ, लेट तक सोना। जो इंसान सुबह लेट समय तक सोता है वो समझो कि अपना जीवन का कई सारे हिस्सों को वो खोता है। जो इंसान ऋषि मुनि साधु संत, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ के प्राणायाम करा करो, योग करा करो, सुबह उठ के पढ़ाई किया करो। ऐसा करने से आपका दिमाग तेज होता है। और तीसरा चीज़ जो आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का रील, शॉर्ट वीडियो। जो इंसान शॉर्ट वीडियो देखता है उसका दिमाग धीरे धीरे शॉर्ट हो जाता है, उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। वो पढ़ने के लिए बैठेगा या तो कहीं काम करने के लिए जाएगा या तो कुछ भी काम करेगा तो तुरंत उसको डिस्ट्रैक्शन फील होने लगता है यार थोड़ा मोबाइल चला लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें। और यही सोशल मीडिया के चक्कर में आपने देखा होगा कि आप चाबी रख के भूल जाते हैं, कंघी रख के भूल जाते हैं। कई सारे जो स्टूडेंट हैं एग्जाम सेंटर पर जो पेन ले जाने के लिए भूल गया, कभी कभी जो है एडमिट कार्ड ही ले जाने के लिए भूल गया, कभी भाई साहब कहीं बाइक का चाबी ही भूल गया। कई तरह का समस्या है। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई साहब अगर आपको अपना मेमोरी पावर बढ़ाना है, अगर अपना दिमाग को तेज करना है तो कैसे करोगे। तो आज आपको हम सिंपल 3 तरीका बताने वाले हैं। अगर ये 3 काम करोगे तो आपका भी दिमाग भाई साहब 100% तेज हो जाएगा। उसमें से पहला काम करो कि सबसे पहले सेल्फ टॉक सुधारो। जी हाँ भाई, सेल्फ टॉक सुधारो। कई इंसान खुद के बारे में बुरा भला बोलते रहता है कि यार मैं गरीब घर से हूँ, अच्छा घर से नहीं हूँ, मैं बचपन में 9वां 10वां तक नहीं पढ़ पाया था इसीलिए मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है, पढ़ाई लिखाई मेरे नसीब में लिखा हुआ नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ। जिसकी वजह से जब वो सेल्फ टॉक अपना गलत रखता है, नेगेटिव रखता है, तो उसके शरीर में उसी तरह का हार्मोन जो है डेवलप होता है, फिर उसको टूटा हुआ, हारा हुआ और कमज़ोर फील होता है। देखो भाई, बास्केटबॉल के प्लेयर माइकल जॉर्डन कहते हैं कि जब भी मैं खेलने के लिए जाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है, और जब मुझे इस तरह से फील होता है तो भाई साहब मैं उस तरह का प्रैक्टिस भी करता हूं, उस लेवल का प्रैक्टिस भी करता हूं। देखो, जिस प्रकार से आपका सोच रहेगी वैसा ही बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी पाप है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। देखो भाई साहब, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नहीं जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, दूसरों के बारे में बोल रहे हो तो खुद के बारे में बोल रहे हो। जिस तरह से आप बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, उसी तरह का केमिकल आपका बॉडी रिलीज कर देता है। सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, कोई आप एक हॉट लड़की को देखा, सेक्सी लड़की को देखा, या तो अपना गर्लफ्रेंड को देखा, तो उसको देख के थोड़ा अजीब अजीब फील होने लगता है और शरीर में अजीब अजीब तरह का हार्मोन भी आने लगता है। लेकिन यही अपने माँ बहन, अपना रिलेशनशिप में किसी को देखते हो तो आपको गलत फील होता है क्या? नहीं, आपका शरीर वही है, लेकिन देखो तुरंत किस तरह से हार्मोन को चेंज कर देता है। जब आपने मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा या तो कोई मतलब सेक्सुअल फिल्म देखा, तुरंत सेक्स वाला हार्मोन मतलब आपके शरीर में डेवलप किया और आपको अजीब तरह से फील होने लगा। लेकिन जब घर वाला को देखा या तो दुख वाला को देखा, गरीब को देखा, तो आपको दूसरे तरह का फील हुआ। इसी तरह से अगर अपना दिमाग को, पावर को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले सेल्फ टॉक को सुधारो और सोच लो, दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूँ। और डेली कम से कम बुक पढ़ोगे, अच्छा पॉडकास्ट सुनोगे, महाभारत देखोगे, रामायण देखोगे, भगवत गीता का लेसन देखोगे, ये सब देखोगे तो आपका दिमाग सीखेगा, आपका दिमाग तेज होगा और भूलने का बीमारी भाई आपका ख़त्म होगा। और दूसरा काम करो कि जी हाँ, अगर आप दूसरा काम करो कि रात सोने से आधा घंटा पहले अपना मोबाइल भाई साहब स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया करो। आजकल लोग करता क्या है कि रात जब वो सोने के लिए जाएगा तो पोर्न वीडियो देखा, गर्लफ्रेंड से बतियाया, इससे बतियाया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, ऐसे किया वैसे किया, यही सब करके वो सो जाता है। और जब वो सुबह फिर से उठता है तो फिर से उसके दिमाग में गलत थॉट्स आता है, वही लड़ाई झगड़ा चलते रहता है और उसको अजीब फील होता है। तो भाई आपका दिमाग कहाँ से तेज होगा? अगर दिमाग को तेज करना चाहते हो तो
दिन भर आपने क्या किया है, किससे मिला, क्या सीखा, क्या पढ़ा, कल क्या करना है, कल कैसे जियोगे, लाइफ में क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उस गोल तक कैसे पहुंचोगे, कौन कौन हेल्प करेगा, कौन कौन सी बाधाएं आएगी। अगर इस तरह के चीज़ों को आप विजुलाइज करोगे, इसके बारे में आप सोचोगे, तो क्या होगा, रात सोने से 5 मिनट पहले जो है भाई सबकॉन्शियस माइंड 90-95% एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम जो आप सोच के सोते हो, रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम होता है और सुबह जब आप उठते हो तो उस गोल तक, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताता है। आपने भी कई बार देखा होगा, सपोज डैट कल आपका एग्जाम है, आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आपको जाना है। दिमाग को रात बोल दिया कि भाई सब कल मेरा टिकट 5 बजे है, अगर सुबह जल्दी नहीं उठोगे, 4 बजे बाथरूम नहीं जाओगे तो हो सकता है ट्रेन में बाथरूम लग जाएगा, ट्रेन अगर छूट गया तो 1500 मेरा टिकट बर्बाद हो जाएगा। कल अगर सुबह जल्दी नहीं उठे तो 1 साल का मेरा मेहनत पानी में चला जाएगा, एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। जब इस तरह का चीज़ों को रात बोल के सोच के सोते हो तो क्या होता है, सुबह अलार्म बजने से पहले आपका दिमाग आपको उठा देता है। तो आपका दिमाग के पास भाई बहुत पावर है। जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से बोलते हो, उसी तरह का हार्मोन केमिकल आपका बॉडी रिलीज करता है। इसलिए रात सोने से पहले ना गलत वीडियो देखो, ना गलत बोलो, ना किसी से लड़ाई करो। अगर देखना ही है तो भाई साहब रामायण का देखो, महाभारत का देखो, अच्छा पॉडकास्ट सुन लो, भगवत गीता का लेसन सुन लो, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में किताब पढ़ लो, उसका ऑडियो बुक सुन लो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में किताब पढ़ लो, उसका ऑडियो बुक सुन लो। इस तरह से सुनोगे ना तो आपका दिमाग तेज होगा। और भाई साहब आपको तीसरा काम करना है, जी हाँ, आपको तीसरा काम करना है कि आपको गेम खेलना है। गेम खेलना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। जब आप गेम खेलते हो ना, जैसे पजल सॉल्व करते हो, जैसे इस तरह से बच्चा जो पजल सॉल्व करता है कलर मिलाने वाला, या तो आप शतरंज खेलते हो या फिर आप लूडो खेलते हो, तो आपके दिमाग के पास एक चैलेंज पहुंचता है कि कैसे इसको मिलाओगे, कैसे क्या करोगे, आपका दिमाग लगाना पड़ता है। जब आप दिमाग लगाते हो ना तो क्या होता है, न्यूरॉन जो है आपका दिमाग में, जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्शन बनाने के लिए स्टार्ट कर देता है। और जब वो कनेक्शन बनाने लगता है तो आपका दिमाग तेज हो जाता है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है कि एक ही प्रकार के सोच को बार बार नहीं सोचना है, डेली गलत चीज़ों को नहीं सोचना है। अच्छा म्यूजिक सुन लो। जब आप अच्छा म्यूजिक सुनते हो तो आपका दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपका याददाश्त शक्ति बढ़ता है और भूलने का बीमारी भी भाई साहब कोसों दूर हो जाता है। अगर आप ये 3-4 काम करोगे तो 100% आपका दिमाग 21 दिन के अंदर तेज हो जाएगा और भाई साहब भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा।